तो जो शियाज हैं वो हजरत अमीर माविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? रेहान तारक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही है बार बार। रेहान तारक जो है, आप लोगों को पता है रेहान तारक कौन है। एक एंकर पर्सन है, एक निजी टीवी पर वो एंकर भी हैं, उसके अलावा यूट्यूब पर वो पॉडकास्ट भी करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चैनल जो है वो यूट्यूब पर रन करते हैं और बड़े जबरदस्त उनके पॉडकास्ट वायरल होते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रियलिटी के बारे में कि रेहान तारक को किस वजह से जो है वो अरेस्ट किया गया। यानी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि दरअसल आपको मैं कुछ हकाइक बताने वाला हूं। ठीक है, 2 पहलू हैं उस हकाइक के और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भाई रेहान तारक को दरअसल अरेस्ट क्यों किया गया। जी हाँ, NCCIA की तरफ से रेहान तारक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। रेहान तारक साहब जो है वो लंदन में फैमिली के हमरा छुट्टियां मना रहे थे, यानी सैर तफरी करने के लिए गए हुए थे। वहां से वापसी पर यानी 1-1.5 हफ्ते के बाद जब वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जो बातें आ रही हैं, जो वीडियोस नजर आ रही हैं, उन पर थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, रेहान तारक आज से 1 साल या 1.5 साल पहले की मैं अगर आपको बात बता दूं तो आप रेहान तारक को शायद नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक टीवी पर बैठकर मतलब वहां पर खबरें पढ़ना एक एंकर है वो। लेकिन जब उन्होंने अपना पॉडकास्ट का एक चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग जो है वो जानने लगे कि भाई रेहान तारक कौन है। अब उस पॉडकास्ट में होता क्या है जी, मेहमान को बुलाते हैं, बड़े बड़े नाम है, समझ लें DIG फैसल कामरान साहब लाहौर के DIG ऑपरेशन जो है, उसके अलावा फरक खोखर साहब जो है, इसके अलावा मजीद टिकटॉकर्स रजब भट्ट समेत और भी बड़े बड़े मुफ्ती तारक मसूद साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, ये सारे लोग जो है ये हकीम शहजाद लोहापाड़ जिनको आप जानते हैं बहुत फेमस है और सियासतदानों में से बहुत सारे लोग हैं। और जब इन्होंने ये पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया इन लोगों का, ये यूट्यूबर्स का, ये टिकटॉकर्स का और ये सियासतदानों का, तो ये हकाइक पर मबनी सवाल करते हैं और बड़े सख्त सवाल करते हैं। यानी आगे जो इनका मेहमान बैठा होता है ना, उससे रिलेटेड ये बड़े सख्त सवाल करते हैं कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बंदा इस तरह के सवाल कहां से लेकर आता है। और एक यहां पर चीज मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हकीकत और उसी इंसान से रिलेटेड और प्रूफ के साथ रेहान तारक साहब जो है वो ये पॉडकास्ट करते हैं, एक एक चीज का एविडेंस लाते हैं, प्रूफ लेकर आते हैं अपने मोबाइल में, अपने पास उन्होंने वो कुछ पेपर्स रखे होते हैं, यानी प्रूफ दिखाकर उनका आगे से सवाल करते हैं और भाई अगले बंदे को जवाब देने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर हकीम शहजाद के साथ जब सवाल जवाब किए गए, उन्होंने भी लास्ट पर रेहान तारक को यह कहा कि भाई आप वाकई में सच सवाल करते हैं। यानी वो इतने परेशान हुए हकीम शहजाद साहब कि लास्ट पर उन्होंने रेहान तारक को दाद दी कि रेहान भाई आप वाकई में बड़े सच सवाल करते हैं और हकाइक पर मबनी सवाल करते हैं। इसी तरह टिकटॉकर्स में बहुत सारे टिकटॉकर्स आते हैं और जब उनसे रियलिटी के बारे में बात की जाती है इस पॉडकास्ट में तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं। यानी इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है और जो बंदा चोर है वो इस पॉडकास्ट में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है इस चीज की, क्योंकि यहां पर आपके आगे पीछे वाले जितनी भी लाइफ है भाई वो डिस्कस होती है इस पॉडकास्ट में कि आपने पीछे जो लाइफ गुजारी है भाई आपने किस तरह से गुजारी है, आप लोगों के लिए क्या अच्छे साबित हो रहे हैं या फिर बुरे साबित हुए हैं, तो भाई वो वहां पर दिखाया जाता है। फिर जो तो बुरा है तो उसको तो बुरा लगेगा, फिर बाद में वो बातें भी करते हैं। यानी ये मैं एक छोटी सी बात आपको रेहान तारक की बता रहा था कि ये रेहान तारक है भाई जबरदस्त उन पॉडकास्ट की वजह से, यानी ये जो पॉडकास्ट रिसेंटली इन्होंने किए भाई इनकी वजह से वो बहुत ज्यादा मकबूल हुए और मैं भी जानने लग गया, मेरे समेत आप सब लोग भी जानते हैं अब रेहान तारक को अब NCCIA वालों ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि एक पॉपुलर इंसान हो चुके थे और बिल्कुल सवाल ही ऐसे करते थे कि अगले बंदे को परेशान कर देना हकाइक पर मबनी को कुछ लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मैं को खुशामंदी करने वाला यहाँ पर मैं सीधी और फॉरवर्ड बातें आपसे करने वाला हूँ कि देखें रिसेंटली इनका एक पॉडकास्ट लामा साहब के साथ, जवाद नकवी साहब के साथ अहले तशरीह से रखते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की ये बात है, यानी 2 वीक्स अगो उनके अगर आप चैनल पर देखते हैं तो भाई वहां पर 2 वीक्स अगो लिखा हुआ, यानी 2 हफ्ते लगभग 14-15 दिन पहले की बात है, एक पॉडकास्ट होता है, वहां पर कुछ सवाल जवाब होते हैं
अब रेहान तारक तो है हर किस्म के सवाल करते हैं, वो एक एंकर है, उनका काम है सवाल करना, जवाब तो अगले बंदे ने देना होता है, ठीक है। अब वहां पर क्या गुफ्तगू हुई, यानी जो सोशल मीडिया पर इस टाइम बातें चल रही हैं वो ये है कि इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई जो कि मजहब की तौहीन है, ठीक है। और लोगों ने इस बात पर एक्शन लिया और FIR 295A के तहत जो है वो रेहान तारक पर FIR करवाई गई। और वो क्या बातें हुई वो मैं आपको जरा सुना देता हूं, आप ये बात सुन ले। वो जो शियाज हैं वो हजरत अमीर माविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान में भी जो लोग नहीं है तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ नहीं है, ये शिया अहले सुन्नत ज़्यादा इस मौक़िफ़ पर हैं कि वो नहीं है काबिल तकरीम। अहले सुन्नत की किताबें शिया से ज़्यादा हैं अमीर शाम के बारे में। अहले सुन्नत की तहक़ीक़ात अभी पाकिस्तान में भी हैं, आप उनका मुतालिया करें। कोई मुस्तनद ऐसा बता सकते हैं जिसने बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं। अभी जैसे आपने मौलाना तारिक जमील का, मौलाना अबुल अला मौदूदी का हवाला दिया, क्या उनकी किताबों से ऐसा कुछ? मौलाना अबुल अला मौदूदी ही की मिसाल लेने की वो नहीं इनको उस तरह समझते जिस तरह बाकी है। मैं चाहता हूं आपको ऐसा रेफरेंस दे ताकि हम जाके इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलें ये हमारे अदारे जो हैं इस बात का फैसला करेंगे। हमारे जो गवर्नमेंट है माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम भी कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और वीडियो मैं आपको दिखा दूं कि इस वीडियो के बाद जब बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया रेहान तारक को, उसके बाद रेहान तारक ने एक और वीडियो बनाई, ठीक है, अपने चैनल पर अपलोड की कि भाई मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की जो दिल आजारी हुई है मैं उस पर माफी मांगता हूं, ठीक है। हालांकि रेहान तारक एक एंकर है, उन्होंने एक सवाल किया, ठीक है, और ये तौहीने मजहब दे दिया गया इस सवाल को कि भाई इससे बहुत सारे लोगों की जो वो दिल आजारी हुई है, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, उसकी भी एक वीडियो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान तारिक और RTS रेहान तारिक शो 24+ आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। अब से लगभग 36 घंटे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एक शिया स्कॉलर अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट नशर हुई। उस पॉडकास्ट का एक हिस्सा ऐसा था जिससे हमारे मुसलमान भाइयों की दिलाजारी हुई। ऐसी गुफ्तगू या ऐसी नशिस्त इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं कि वो ऐसा कहने में हक बजानिब है। आपकी राय का हम एहतराम करते हैं क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ, इनफैक्ट अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट के साथ RTS हैज ग्रोन टू एन एक्सटेंट के जहां से होने वाली हर बात इंपैक्ट रखती है, असर रखती है, और वो इंपैक्ट हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। इस बात को जानते हुए समझते हुए मैं आप लोगों से माफी का खासदार हूं, तलबगार हूं कि अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे माफी चाहता हूं। और हम हमेशा ये कोशिश जारी सारी रखेंगे कि आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके पॉजिटिव फीडबैक के साथ हम अच्छा कंटेंट लेके आते रहें, मीनिंगफुल कंटेंट लेके आते रहें और इंपैक्ट क्रिएट करते रहें। ताहम एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, और जिस चश्मे से नफरत का प्रचार मिले उस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। हमारा पैगाम मोहब्बत है, अमन है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। और अदारे बेहतर फैसला करेंगे जी। अब 6 रोज का रिमांड ले लिया गया है अदालत ने, तो अब जो हकाइक है, जो इसके अलावा जो बातें हैं वो भी सामने आ जाएंगी। और ये चीजें देखने के बाद देखें, अब मजीद अगर हम लोग सोशल मीडिया का स्क्रॉल करते हैं, वहां पर तारक मसूद साहब, जो मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें एक दफा। कुछ लोग रेहान तारिक के खिलाफ भी FIR कटवाने की बातें कर रहे हैं कि भाई वो भी उस भाई वो पॉडकास्टर है, वो पॉडकास्ट किसी के साथ भी की जा सकती है। पॉडकास्ट करने वाला अपने गेस्ट की जबान से निकले हुए अल्फाज का जिम्मेदार नहीं होता। रेहान तारिक ने अल्फाज नहीं कहे हैं, उसकी पॉडकास्ट में जवाद नकवी ने अल्फाज कहे, तो रेहान तारिक के खिलाफ क्यों FIR की बातें कर रहे हैं, उसको गुस्ताखी करार दे रहे हो, ये बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए जो पॉडकास्ट करने वाला है वो तो भाई किसी के साथ इंटरव्यू ले सकता है, किसी के साथ भी बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, वो तो अपनी जबान से निकले हुए अल्फाज का इंसान खुद जिम्मेदार होता है, इंटरव्यू लेने वाला जिम्मेदार नहीं होता। रेहान तारिक ने अगर ये अल्फाज दोहराए होते तो बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर बात मत थी, लेकिन रेहान तारिक के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हो, ये बेइज्जती हो जाती है, ये गलत हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखा दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं ये सारी सूरत हाल के बारे में, वो भी आप एक दफा सुन लें। इस हवाले से हमारे जो भाई हैं रेहान तारिक साहब, जो एंकर पर्सन थे, उनको क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। एंकर का काम सिर्फ सवाल करना होता है, जवाब देना मेहमान का काम है। एंकर वहां मुनाजिर बन के नहीं बैठा होता, किसी फिरके का नुमाइंदा बन के नहीं बैठा होता। उसका काम यह है कि जो उसका मेहमान है उसके व्यूज पब्लिक तक पहुंचाए। सही है गलत है वो अवाम ने फैसला करना है। लिहाजा इस किस्म की जज्बाती दुनिया से भी बाहर निकले कि जी एंकर ने टोक क्यों नहीं दिया, और भाई यही एंकर कल को किसी क्रिश्चियन के सामने जाके बैठता है और वो बताता है कि हमारी किताबों में आपके प्रॉफिट से मुताल्लिक क्या अकीदा है, तो आप ये कहेंगे कि ये इसने अकीदा रख लिया। या कोई एथियस्ट है उससे आप सवाल कर रहे हैं और वो अपना मौके रखता है, तो आप एंकर को एथियस्ट कहना शुरू कर देंगे। तो इन चीजों से बाहर निकले। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब रेनेसांस का आगाज हो चुका है हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी, ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड में भी, और सब कॉन्टिनेंट में बिलखुसूस। इसके आगे आप बंद नहीं बांध सकते। अगर किसी ने इल्मी दलाइल रखने तो वो रखे, अदरवाइज इस किस्म का आप जज्बाती रवैया इख्तियार करेंगे इसका कोई एंड नहीं होगा। देखिए जी, बातें आपने सुन ली, यानी आपने वो पॉडकास्ट का क्लिप भी देख लिया, आपने रेहान तारक की वो माफी भी देख ली, सुन ली, आपने हमारे जो बड़े नाम है पाकिस्तान के उलमा इकराम, मुफ्ती हैं, ये इनके भी आपने ये क्लिप सुन ली है, ठीक है। ये चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि रेहान तारक साहब जो हैं वो लंदन में गए हुए थे अपनी फैमिली के हमरा, और वहां पर एक टाकरा हो जाता है गनी टाइगर के साथ। गनी टाइगर कौन है जी? सियालकोट से तल्लक रखने वाला
एक सिंगर है, ठीक है, जो रैप करता है, अक्सर गाने सुनाता है, सिंगिंग करता है, और वहां पर रेहान तारक का उसके साथ टाकरा हो जाता है। वहां पर 804 की बात हो जाती है, यानी रेहान तारक ने कहा कि 804 पर एक गाना बना दो, जिस पर गनी टाइगर ने आगे से क्या जवाब दिया, मैं बना देता हूं, लेकिन आपको पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये बातें भी वहां पर हुई। गनी टाइगर ने 804 पर एक जबरदस्त सा गाना बनाया जो पूरी दुनिया ने सुना, लोगों ने सुना, टिकटॉक पर बड़ा मकबूल हुआ, यूट्यूब पर बड़ा वो चल रहा है। जब रेहान भाई ने मुझे बोला कि कैदी नंबर 804 पे ऐप बनाओ, मैंने तभी उन्हें कह दिया था कि आप पोस्ट कर लोगे, क्योंकि मैं ये चीजें पाकिस्तान में फेस करके यहाँ पे आया हूँ, एम ही नहीं आया। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं कर लेंगे। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं। अब नया रंग दिया जा रहा है, मजहबी रंग। क्यों? क्योंकि कैदी नंबर 804 का डायरेक्ट नाम लेके अगर रेहान भाई पे केस डालेंगे तो सारा सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़ जाएगा। वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई और भी सच बोलने वाला न्यूज रिपोर्टर या एंकर या पॉडकास्टर हमसे दूर हो। उन्होंने उनको किसी की और जगह पे फंसा दिया। ये सारी सियासत मेरी जानती है पब्लिक। मानी कुरानी आपके साथ एक बात करूंगा, मुर्तजा अली शाह भाई ने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया उनको कि ये लड़का यार ये पाकिस्तान का फिस्टर रैपर है, हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो इसको बुलाओ। मैं गया वहां पे तो ठीक है, ये चीज भी आप देख लें जी, फैसला आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। और जैसे ही वो वापस आते हैं तो भाई एयरपोर्ट पर एनसीसीआई वालों ने गिरफ्तार कर लिया। अब 6 रोज का रिमांड ले लिया गया है रेहान तारक का। मजीद जो हकाइक है वो सामने आएगी, पता चल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।